आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, यहाँ प्रश्न में मुझे दे रखा है कि यदि किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 992 रुपये हो तो राशि क्या होगी। तो देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए मुझे क्या पता है कि अगर मुझे ब्याज में अंतर दे रखा है 3 वर्ष के लिए मुझे ब्याज में अंतर दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में, तो मैं इस प्रश्न को देखिए, मुझे अंतर के लिए मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूँ। आप डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सूत्र यूज कर सकते हैं। ये क्या होता है, P गुणे R बटे 100 का क्यूब प्लस 3 गुणे R बटे 100 का स्क्वायर। ठीक है, 100 का वर्ग। तो चाहे तो आप यहाँ पे देखिए, मुझे क्या निकालना है, मूलधन की राशि निकालनी है, यानी P निकालना है। P की वैल्यू हमें निकालनी है, R दिया हुआ है, इन दोनों का अंतर दिया हुआ है, तो आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। या फिर हम दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, कि मुझे दर दे रखी है, R बराबर मुझे कितना दे रखा है, 10% वार्षिक दर दे रखी है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10/100 या फिर 1/10 लिख सकता हूँ। तो ये वार्षिक ब्याज दर है, तो इसको देख के मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा मूलधन होगा यानी कि P 10 का गुणज होगा और ब्याज क्या होगा, 1 यूनिट होगा, 1 यूनिट के गुणज में हो गया। तो देखिए, यहाँ से मैंने मान लिया कि मेरा मूलधन, क्योंकि अंतर देखिए कितना दिया हुआ है, 992 रुपये, यानी कि ये राशि काफ़ी बड़ी होगी। और ऑप्शंस में मुझे दिख रहे हैं कि 30,000, 32,000। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने माना कि मेरी जो राशि थी वो कितनी है, 10 का क्यूब, यानी कि ये 1,000 रुपये मेरी राशि थी। मैंने मान लिया 1,000 यूनिट मैंने माना कि राशि थी। तो अब मुझे ये बताइए, इस 1,000 यूनिट पे मैं 3 वर्षों के लिए अलग अलग पहले ब्याज लिख लेता हूँ। तो देखिए, ब्याज की दर कितनी है, 10%। 10% की ब्याज दर है, 10% की ब्याज दर है। तो बस बताइए, 1,000 का 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपये। अगले वर्ष भी ये 100 रुपये और फिर तीसरे वर्ष भी ये 100 रुपये। अब मुझे ये बताइए, जब मैं दूसरे वर्ष का ब्याज निकालने जाऊंगा तो पहले वर्ष का जो ब्याज है इस पर भी ब्याज लगेगी। वो कितनी लगेगी, 10% की दर से लगेगी। तो 100 रुपये का 10% कितना हो गया, 10 रुपये। ठीक है, अब जब मैं तीसरे वर्ष का ब्याज निकाल रहा हूँ तो दूसरे वर्ष पे जो ब्याज आया था उस पर भी ब्याज लगेगी। तो 100 रुपये पे 10% ब्याज लगी थी, कितना आ गया, 10 रुपये। और पहले वर्ष का जो ब्याज आया था उस पर भी ब्याज लगेगी। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 10 रुपये। और मुझे ये बताइए, तीसरे वर्ष का ब्याज निकालते समय पहले वर्ष पे जो ब्याज आई 100 रुपये और उस पे भी जो ब्याज आई है ना, तो ये 10 रुपये आई थी, इस पर भी 10% की ब्याज लगेगी, 10% की ब्याज लगेगी। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 10 रुपये में 10%, 10 यूनिट में 10% कितना आ जाएगा, 1 यूनिट। तो अब मैं यहाँ से आपसे क्या कह सकता हूँ कि मेरा कुल CI कितना हो जाएगा, बताइए। कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, 100 + 100 + 100 यानी कि 300, और 300 और ये एक दसिए, एक ये दसिए, तो 330 + 1 331। तो कुल CI मेरा कितना आ गया, 331 यूनिट मेरा कुल CI आ गया। और मैं आपसे ये कहूँ कि कुल SI कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100 + 100 + 100 यानी कि 300 यूनिट मेरा कुल SI हो जाएगा। तो दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा बताइए। अगर मैं इन दोनों में अंतर देखूं तो अंतर कितना आ जाएगा, CI - SI यानी कि 331 माइनस 300 बराबर 31 यूनिट। तो मुझे ये अंतर ही तो दे रखा है, 31 यूनिट बराबर ये मेरा कितना आ जाएगा, मुझे अंतर कितना दे रखा था, 992 रुपये के। तो मैंने लिख लिया 992 रुपये। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए, यहाँ से 1 यूनिट के लिए कितनी आ जाएगी बताइए राशि। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 992/31। तो ये कितना आ गया, 1 यूनिट बराबर 32 रुपये। ठीक है, 31 × 32 करेंगे तो 992 आ जाएगा। तो 1 यूनिट में 32 रुपये आ गए। और मुझे राशि निकालनी है, यानी कि मूलधन की राशि निकालनी है। मूलधन मैंने कितना माना, 1,000 यूनिट। तो बस मैंने यहाँ से 1,000 यूनिट के लिए रुपए की गणना कर लेनी है। तो 1,000 यूनिट कितना हो जाएगा मेरा, 1 यूनिट में 32 रुपये हैं, तो 1,000 यूनिट में कितना हो जाएगा, 32 × 1,000। तो मेरा कितना आंसर आ गया, 32,000 रुपये। ठीक है, ये मेरा तरीका बहुत ही आसान है। देखिए, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। आप इस सूत्र को भी यूज करके आप इस गणना को कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको क्या करना होगा, क्यूब करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो कई बार गणना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप इस तरीके से प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मेरा आंसर क्या आया है, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही उत्तर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।